तो इस प्रकार से माता पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। उनका विवाह होता है भगवान शिव से। एक बार क्या होता है, बड़ा ही हास्यमय प्रसंग है। एक बार क्या होता है कि नारद जी जब आते हैं ऊपर से, तो उनका थोड़ा हंसने का मन होता है। कहते हैं आज बड़ी उदासी छाई है सब जगह, थोड़ा सा हंस। अब उन्होंने माता पार्वती के दिमाग में ऐसा संदेह डाला, ऐसा संदेह पैदा कर दिया। एक दिन माता पार्वती से नारद जी ने कहा कि हमें तो लगता है माता कि भगवान आपको ज्यादा प्रेम नहीं करते, आपको ज्यादा प्रेम नहीं करते भगवान विष्णु से ही ज्यादा। अच्छा, माता पार्वती ने कहा कि अच्छा मुझसे प्यार नहीं करते, ये आप कैसे कह रहे हैं? बोले कि अरे आपको नहीं पता। अच्छा आप ऐसा कर लीजिएगा, आप पुष्टि कर लीजिए इस बात की। आप जाकर उनसे ये पूछिएगा कि ये जो आपने गले में मुंड मालाएं पहन रखी है वो किसकी है? किसके मुंडे हैं भाई? कहीं गंगा जी की तरह उन्होंने भी आपके सौत की सिर को न धारण कर लिया हो। तो नारद जी ने ऐसा लगा दिया। अब पार्वती माता परेशान, वो सोच रही है अब क्या किया जाए। ये भगवान कहीं सच में ऐसा ना हो। गई, संदेह बहुत बुरी चीज होती है, संदेह नहीं करना चाहिए। माता सती ने एक बार संदेह किया था, तो राम जी की परीक्षा लेने गई थी। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि अब माता सती जो है, माता पार्वती चढ़ दी हिमालय पर गई। तो कैलाश पहुंच के भगवान शिव से पूछा उन्होंने कि प्रभु ये बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ। अरे कैसी बात कर रही हो, ये पूछने वाली बात है। भगवान शिव ने कहा ये पूछने वाली बात है, हम तो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, बताइए। अब माता सती ने कहा नहीं, आप हमसे प्रेम नहीं करते, आप हमसे प्रेम नहीं करते। कभी गंगा को अपने सिर पर चढ़ा लेते हो, अब ये क्या, ये गले में। बोले क्या, हम तो आपसे अधिक प्रेम करते हैं। ये सब तो गंगा तो वो सृष्टि के कल्याण के लिए थी, तो हमने धारण, वो भी भगवान का चरणामृत थी, सौत नहीं। तो अब उन्होंने, पार्वती जी ने क्या कहा, अच्छा आप मुझसे अधिक प्रेम करते हैं तो ये बताइए कि ये जो गले में आपके इतनी मुंड मालाएं लटक रही हैं, इसका क्या, ये किसके मुंड मालाएं, किसके ये मुंड हैं, किसके सिर हैं? अब भगवान शंकर ने कहा सुनो, ये हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम संदेह मत करो। पार्वती जी नहीं मानी, तो भगवान शिव ने कहा अच्छा सुनो बताते हैं। ये जो आपके 108 मुंडों की जो माला है, 108 जो मुंड की माला है, ये आप ही हैं। आप 108 बार जन्म ले चुकी हैं मर के। हर बार आती हैं, हर बार मर जाती हैं, हर बार मृत्यु हो जाती है आपकी। हाँ, ये आपके ही मुंड हमने लटका रखे हैं। ये जो 108 मुंडों की माला हमने लटकाया है, 107 माता पार्वती के पिछले जन्म जो थे, 107 और 8वीं खुद माता पार्वती। तो आज भी आप देखेंगे कि ये जो मालाएं होती हैं, 108 दाने की जो मालाएं होती हैं, 108 मन के जिसमें रुद्राक्ष होते हैं, तो वो जो 108वां होता है जो यहाँ पर लगा होता है, हाँ मुख्य, वही पार्वती जी का स्वरूप है, वो माता पार्वती का स्वरूप होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मुंड मालाएं लटक रही हैं, ये आप ही हैं। आप हर बार आती हैं, हर बार जाती। कितनी बार हम कोशिश करते हैं बचा लेने की, लेकिन चली जाती हैं आप। अब क्या किया जाए? तो बोले कि इस बार प्रभु कुछ ऐसा करिए कि हमारी मृत्यु ही ना हो। अच्छा, बोले कि हम, अच्छा ठीक है, हम आपको अमर कथा सुनाएंगे। अमर कथा आपने सुनी होगी, एक कथा है कि बाबा बर्फानी की कथा है, तो हम आपको सुनाते हैं। अब भगवान बोले कि चलिए ठीक है, हम आपको अमर कथा सुनाएंगे। अमर कथा सुनाने के लिए चले गए हिमालय के पास। हिमालय पर ही एक पहाड़ी में, उधर ही जहां अमरनाथ जी आज हैं,
वहां बैठकर पार्वती जी सुन रही थी, भगवान शिव सुना रहे हैं अमर कथा। कथा ध्यान लगा के सुनना चाहिए। वक्ता वही जो केवल कथा कहे, वक्ता वही जो केवल कथा कहने पे ध्यान दे, कॉन्सेंट्रेट करे केवल कथा कहने पे, और श्रोता वही जो केवल कथा सुने, इधर उधर अनर्गल बातें नहीं, हाँ इधर उधर ना ध्यान, उसकी झोली में क्या है, इसकी झोली में क्या है, हाँ ये न देखे। वक्ता केवल कथा सुने, वही कथा। अब यहाँ माता पार्वती, वक्ता सोना नहीं चाहिए, वक्ता कथा में ही सो जाता है। जो श्रोते होते हैं, श्रोता, वो कथा में ही सो जाते हैं। वक्ताओं का बात नहीं, जो श्रोता होते हैं आजकल देखेंगे आप, भीड़ भाड़ लगी, कहीं भी कथा होगी, अच्छा कथा में नींद बहुत अच्छी आती है, तो कई लोग सो जाते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं उनका चलता है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो भाई आयु से परेशान है, हाँ उनका चल जाता है, कोई दिक्कत। बच्चों का भी चल जाता है, ठीक है, हाँ बच्चे हैं, बच्चे भगवान का स्वरूप है, बच्चे भगवान का स्वरूप है, तो बच्चों का चल जाता है, बड़ों का बुजुर्गों का चला जाता है। कम से कम आप तो मत सोइए, कथा में नहीं सोना चाहिए। कथा जब सुनाई जा रही है आपको, तो मन लगा के भगवान में अपने मन को तल्लीन कर दीजिए, इतना कथा ही सुनिए केवल, और कुछ नहीं, केवल कथा। ऑफिस का काम बंद कर दीजिए सारा फोन, केवल कथा सुनिए। श्रोता तभी आप कहलाएंगे सच्चे श्रोता। कथा सुनिए, नींद न आए। अब यहाँ यही गलती माता पार्वती कर देती हैं कि भगवान अमर कथा सुना रहे होते हैं, माता पार्वती को नींद आती है, त्यों में सो जाती हैं। माता पार्वती सो गई, भगवान तो कथा सुना ही रहे हैं, भगवान कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती ने कहा, भगवान शिव ने कहा था कि हम कथा सुनाएंगे आपको, आप जाग रही हैं या नहीं, आप जाग रही हैं इसका प्रमाण देने के लिए आपको हाँ में हाँ मिलाना होगा, करते रहना होगा, करते रहना होगा आपको। अब भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती तो सो गई। अब सो गई तो बगल में जो कबूतर थे, बगल में जो एक पक्षी थे, उन्होंने कथा सुनी। बगल में ही, पास ही में एक पक्षी थे, कोई भी पक्षी, सो वो कथा उन्होंने सुनी, अमर हो गए। कथा सुनी, शर्त के अनुसार भगवान शिव कथा सुनाते जा रहे थे, वो करता जा रहा है, हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है। अब भगवान शिव कथा सुनाए, कथा पूरी हुई, वो पक्षी अमर हो गया, पक्षी अमर हो गया, अमरता मिल गई उसको। अब जब पक्षी अमर हो गया, भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। माता पार्वती सो गई, उधर भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। भगवान तुरंत खड़े हो गए और उस पक्षी को भस्म करना चाहा, पर भगवान ने कृपा की और भगवान वहां बाबा बर्फानी के रूप में स्थित हो गए। आज भी वहां बाबा बर्फानी, बर्फ का शिवलिंग बनता है, बर्फ का शिवलिंग जब बनता है तो कई धूप में अपने आप पिघल जाता है, धूप में और फिर अपने आप ही बन जाता है। स्वयंभू है भगवान, वहां भगवान आते हैं, वहां भगवान जागृत अवस्था में है। अमरनाथ भगवान, बाबा बर्फानी, अमरनाथ उनका नाम पड़ा है इस घटना के कारण, अमरनाथ। अभी भी कई करोड़ों भक्त जन जाते हैं, चलो अमरनाथ चलो, अमरनाथ चलो, अमरनाथ भाई, अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई, चलो अमरनाथ। तो आप भी कभी जाइएगा तो अमरनाथ में दर्शन करिएगा बाबा बर्फानी का, बड़ा ही पुण्य मिलता है, बड़ा ही फल, बड़ा ही सुखद अनुभव होता है वहां जाने से। और बाबा बुलाएंगे तो कभी ये दास जाएगा। बाबा उनका बुलावा आता है, बाबा का बुलावा सबको आता है, सबको बुलाते हैं भगवान। तो आप भी कभी जाइए, भगवान का दर्शन करिए, तो आप पर भी भगवान कृपा करेंगे। अब क्या हुआ, एक बार की बात है, ध्रुव जी महाराज के पिता, सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने मनु जी को बनाया था, तो मनु जी के पुत्र हुए हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद की दो रानियां हुई हैं, सुरुचि और सुनीति, सुनीति और सुरुचि।
सुनीति माता बड़ी थी, बड़ी रानी। अब वो छोटी रानी वो सबसे सुंदर, जो सुरुचि थी वो सबसे सुंदर थी। उन्हें अपने सौंदर्य का घमंड था और राजा उत्तानपाद उन्हीं पर मोहित थे। तो दोनों को पुत्र हुआ। जब सुनीति महारानी के गर्भ से ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए, सुरुचि से उनका छोटा भाई प्रकट हुआ। तो जब छोटा भाई प्रकट, तो अपने बच्चे को ही प्यार करते थे, अपने बच्चे को प्रेम करते थे, ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई को। उसी को प्रेम करते हैं क्योंकि वो उसका बच्चा था। सुरुचि को ही प्रेम करते, सुनीति को नहीं, देखते तक नहीं थे। एक दिन महाराज युद्ध जीत कर आ रहे थे, तो युद्ध जीत कर जब आए तो आरती करने का अधिकार बड़ी बहू का होता है सर्वप्रथम। तो आरती करने का अधिकार उसने बड़ी रानी से छीन के छोटी रानी को दे दिया, कहा कि आप आरती करिए। सुरुचि आरती उतारती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अत्याचार है, सह रहे। भाई पति की इच्छा, पति जिससे आरती करवाए, वो पतिव्रता नारी है। सुनीति पतिव्रता नारी थी, तो उन्होंने ऐसा किया। अब बालक ध्रुव का जन्म हुआ। एक दिन बालक ध्रुव जब थोड़े से बड़े हुए, तो बालक ध्रुव जब उन्होंने अपने पिता के गोद में अपने छोटे भाई को खेलता हुआ पाया, तो खुद भी जाकर उसी गोद में, पिता के गोद, उन्होंने सोचा कि हम भी पिता के गोद में बैठेंगे, हाँ बड़ा आनंद आएगा। अब वो पिता के गोद में जाकर बैठे गए। ध्रुव जी महाराज पिता के गोद में जाकर बैठे, तो महारानी सुरुचि ने उन्हें उनके गोद से पहले तो ये कहा, उन्हें ताना मारा कि सुन, यदि तुझे महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना है, तो तुझे अगली बार मेरी कोख से पैदा होना होगा, विश्व सुंदरी की कोख से। मुझे विश्व सुंदरी की कोख से तुझे जन्म लेना होगा इनके गोद में बैठने के लिए। जा, अगली बार तू मेरे पेट से जन्मना, जा, अगली बार तू मेरी कोख से जन्म लेना, तो तुझे ये अधिकार मिलेगा। ध्रुव जी महाराज को ये बात लग गई, और जब लगी तो उन्होंने उनकी माता जो थी, जिन्होंने ताना मारा, माता सुरुचि ने उन्हें गोद से उतार दिया, अपने पिता के गोद से उतार दिया। प्रहलाद जी की भी ऐसी कथा जब आपने सुनी होगी, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही घटना है, थोड़ा बहुत पिता की देखी ही आपने। लेकिन माता यहाँ पर ध्रुव जी महाराज जो है ऐसा सह रहे हैं। अब ध्रुव जी महाराज को गोद से उतार दिया गया है। ध्रुव जी महाराज को बात लग गई। एक दिन रात में जब माता सो रही थी, तो माता के चरणों का वंदन करके माता ने कहा, जब ध्रुव जी महाराज ने पूछा दिन में कि माता क्या कोई है जो मेरे इस कष्टों का निवारण कर सके, मेरे कल्याण का मार्ग दिखा सके, कोई है क्या? कोई और भी मेरा पिता है इनको छोड़ के? बोले हाँ, तेरा पिता है पुत्र, तेरा पिता एक है जो तुझे तेरा अधिकार देगा। बोले कौन? बोले भगवान विष्णु वहां हैं, जा उन्हीं से प्रार्थना कर। अब प्रार्थना कर से अर्थ था कि जाकर प्रार्थना कर। उन्होंने कहा नहीं, मैं तपस्या करूंगा, मैं तपस्या करके भगवान विष्णु के गोद में बैठूंगा। तो यही है भक्त की भक्ति, यही है भक्त की भक्ति। भगवान विष्णु के गोद में बैठूंगा। अब ध्रुव जी महाराज रात के अंधेरे में माता के चरणों का वंदन करके, हाँ, और भगवान विष्णु को हाथ जोड़ के चल दिए वन में। अब वन की ओर चले तो तपस्या करने बैठे। वन की ओर पहले चल दिए, तो जब कुछ दूर पहुंचे तो नारद जी ने देखा, तो नारद जी ने रोका। नारद जी ने समझाया, बेटा तुम्हारी उम्र के बच्चे तो खेलते हैं, जरा सी बात के लिए क्या तुम वन में जा रहे हो? कहा नहीं, जरा सी बात नहीं, यदि मैं जरा सी बात पे छोड़ दूंगा ये घटना, इन्हें छोड़ दूंगा, तो फिर इतिहास मुझे क्या कहेगा? मुझे मानवता को एक उदाहरण देना, मुझे मानवता का एक उदाहरण देना है। मुझे बालक होने का गर्व हो, ऐसा मुझे कुछ करना है। मुझे मेरे पिता उत्तानपाद, मुझे मेरी माता सुनीति के गर्भ से जन्म लेने का सौभाग्य सबको दिखाना है कि देखो मैंने महारानी माता सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। नारद जी ने समझाया, पर ध्रुव जी नहीं माने। ध्रुव जी चल दिए।
ध्रुव जी चले तो उनके पीछे पीछे उनके छोटे भाई दौड़ते हुए आ गए, नहीं भैया घर को चलो, आप घर को चलो। नहीं माने ध्रुव जी, कहे तू जा, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, जा घर जा, मैंने कहा दिया ना जा। तो ध्रुव उनके छोटे भाई ने कहा नहीं भैया, अच्छा ठीक है, आप यहाँ यदि वन में रहेंगे तो मैं भी वन में रहूंगा, आप यदि कुछ नहीं खाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, आप भूखे प्यासे रहेंगे मैं भी भूखा प्यासा रहूंगा, और यदि आप तपस्या करेंगे तो ये दास आपका भी तपस्या, यदि आप तपस्या कर रहे हैं तो ये भी आपका दास, आपका छोटा भाई तपस्या करेगा। आप जैसे रहेंगे मैं वैसा रहूंगा। मेरी पत्नी के मेरी माता के कहने का बुरा मत मानो भैया। अब ध्रुव जी महाराज नहीं माने, ध्रुव जी महाराज ने उन्हें वापस भेजा, कहा जाओ, नहीं माने, चल दिए ध्रुव जी महाराज वन को गए। जब वन को गए तो एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर उसके नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे नारद जी ने कहा, अच्छा सुनो, इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेव नामक मंत्र का जाप करना, और इस मंत्र के जाप का उच्चारण रुकना नहीं चाहिए, एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण रुका तो तपस्या भंग होगी। नारद जी ने ये कहा, और नारद जी ने 2 मिनट सत्संग में दिया। देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया ध्रुव जी को। तो आप भी सत्संग से जुड़िए। आप जब सत्संग से जुड़ेंगे ना, तभी आपको ध्रुव जी महाराज को ध्रुपद की प्राप्ति हो गई। तो सोचिए 2 मिनट सत्संग कर लेने से आपकी क्या दशा हो जाएगी, कहां से कहां पहुंच जाएंगे आप। हाँ, रंक से राजा बना देने की शक्ति भगवान में होती है, और राजा से फिर रंक बनाने की भी शक्ति होती है। तो आप सभी सत्संग से जुड़िए। अब नारद जी ने उपदेश दिया, नारद जी ने कहा ठीक है तुम इस मंत्र का जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा, एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। रुका नहीं रुका। अब वो करते रहे। अब इंद्रदेव ऊपर से देख के डर रहे हैं, हे भगवान कहीं फिर से ये भी ना इंद्रासन मांग ले, हिरण्यकश्यपु की तरह इंद्रासन न मांगे या अमरता का वरदान न मांगे। इतनी कठोर तपस्या कर रहा है भगवान, बालकों की जल्दी सुनते हैं ना, यही डर उन्हें खाए जा रहा था। अब इंद्रदेव डर रहे हैं। इंद्रदेव ने बड़ी बिजली कड़काई, बादल कड़काए, कुछ नहीं हुआ। वन को आग लगाई, वन में आग लगा दी, नहीं कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्षति नहीं पहुंची। और हुआ क्या कि एक बार इंद्रदेव ने कहा कि अपने अप्सरा को कहा, सुनो अप्सरा जाओ और इस बालक की तपस्या भंग करो। वो अप्सरा चल दी नीचे और तपस्या भंग करने के प्लानिंग उसने की। तो प्लानिंग के हिसाब से वो उसकी माता बन गई। ध्रुव जी की माता का उन्होंने रूप ले लिया। ध्रुव जी की माता का उन्होंने रूप ले लिया, और ज्यों रूप लिया, रूप लेके गई और बोली बेटा देख तू चल वरना मैं मर जाऊंगी। नाटक करने लगी अप्सरा, दिखाने लगी, झूठे मगरमच्छ के आंसू दिखाने लगी। ध्रुव जी महाराज तो ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्त, हाँ परम विद्वान। तो अब ज्यों देखा कि माता खड़ी हैं, वो उन्हें मोह के पास में जकड़ के उनकी तपस्या भंग करना चाहती थी। लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि सुनो माता, आप स्वर्ग से आई हो तो जाके इंद्रदेव से कह देना कि मेरी तपस्या में विघ्न न डाले। बोली आपको कैसे पता कि मैं अप्सरा हूं? बोले कि मेरी माँ मुझे कभी मना नहीं करती, मुझे मेरी माँ विष्णु भक्ति से मना नहीं करती कभी। यदि मेरी माँ होती तो मुझे सत्संग से अलग करना नहीं चाहती। तो आप अलग करने आई हो सत्संग से, तो हम समझ गए कि नहीं आप तपस्या भंग करने, इंद्र की साजिश है। जाओ लौट जाओ, सीधे उल्टे पांव लौट जाओ। उल्टे पांव लौट गई अप्सरा। अब माता लक्ष्मी ने कृपा की, माता लक्ष्मी आती रही, उसे भोजन खिलाया। एक दिन भोजन का भी त्याग कर दिया, फल फूल का भी त्याग कर दिया ध्रुव जी महाराज ने। तो भगवान अब ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए। अब उनके प्राणों की ज्योति, जब सोच लीजिए प्राण निकलते निकलते रहने वाले थे, शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया था कुछ खाए बिना, और भगवान ऊपर से देख रहे हैं कि हे भगवान कहीं प्राण न निकल जाए। तो वो तुरंत शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में भगवान, और बोले कि बेटा बोल, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ हूं।
कोई वरदान मांग ले। भगवान ने, ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता, मैं कोई श्लोक वगैरह नहीं जानता हूँ, मैं छोटा सा बालक हूँ, भोला भाला सीधा साधा बालक, मैं आपकी स्तुति नहीं करना चाहता हूँ लेकिन जानता नहीं। भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को उसके कपोलों से स्पर्श करा दिया, तो उसके मुख से सुंदर श्लोक निकले, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान की स्तुति की उसने, ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की। अब ध्रुव जी महाराज को उन्होंने कहा कि हे प्रभु मुझे आपकी गोद में बैठना है। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मुझे आपकी गोद में बैठना है। भगवान ने ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में बिठाया, स्नेह किया, प्रेम किया बड़ा, और उन्हें कहा कि जाओ ध्रुव, तुम्हें ध्रुव पद की प्राप्ति होगी। जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे तो इस अशुद्ध शरीर को छोड़कर तुम सीधा चले जाओगे मेरे ध्रुव लोक में। ध्रुव, तुम्हें ध्रुव पद की प्राप्ति होगी जो मेरे लोक के ठीक पास में है। ध्रुव पद की प्राप्ति हुई, नक्षत्र लोक में उन्हें छोड़ दिया। जब ऐसी कठिन तपस्या करके भगवान ध्रुव जी को ध्रुव पद की प्राप्ति हुई, माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रही। और इसी से हम सभी को समझना चाहिए कि भक्ति सरल या कठोर नहीं होती, भक्ति सो भक्ति होती है। अब आपको भक्ति करनी है या नहीं ये आपकी निश्चित करिए। भक्ति कई प्रकार की होती है। कोई भगवान को, लड्डू गोपाल जी ने आपने देखा है लड्डू गोपाल जी को, हाँ, लड्डू गोपाल जी को आप घर में लेकर आए तो अपने बच्चे की तरह उनका पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चे की तरह नहला धुला रहे, कपड़ा वगैरह बढ़िया से, भगवान की आंखों का मेकअप करो। अपना तो करते ही रहोगे, अपना तो करते ही रहोगी माताएं, कम से कम भगवान की आंखों का मेकअप करो, काजल लगाओ, सुंदर सी काजल लगाओ, मुकुट पहनाओ और वस्त्र पहनाओ, बाल संवारो, भगवान के आभूषण पहनाओ, कितना आनंद आएगा। करो, बालक की तरह करो, बालक के भाव से, तो वो बालक बन के आपके हृदय में सदा विराजमान रहेंगे। भगवान कोई बालक जान के उनको अपना बालक मानता है, कोई भगवान को तो कोई मित्र मानता है। सुदामा ने मित्र माना, अर्जुन ने मित्र माना, तो कोई मित्र मानकर पूजा करता है, कोई ठाकुर जान करके भोग लगाता है। तो ये भगवान की भक्ति होती है। जिस भी रूप में करिए भगवान को, आप जिस भी रूप में, अगर आप भगवान को गुरु के रूप में मानते हैं तो गुरु की पूजा करिए। यदि आप भगवान को माता पिता के रूप में मानते हैं तो माता पिता की पूजा कीजिए। यदि आप भगवान को निराकार मानते हैं तो निराकार ब्रह्म की पूजा कीजिए। यदि सगुण उपासक हैं तो सगुण उपासना कीजिए, मूर्तियों में। कोई अपने भगवान को मूर्तियों में देखना चाहता है तो वो, कोई भगवान का स्वरूप देखना चाहता है तो वो उन्हें मूर्तियों में देखता है, मूर्तियों के द्वारा। इसीलिए भारत में मूर्तियां हैं। तो ये होता है भक्ति। आप चाहे जिस भी तरह से करिए, भक्ति सो भक्ति है। भगवान की प्राप्ति तो अवश्य कराएगी। चाहे आप धूप दिखाकर करिए, धूप ना हो, कुछ ना हो, तो प्रेम तो है। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, चीनी का भोग लगाते थे, थोड़ी सी चीनी थी उसी का भोग लगाते थे। देखिए प्रेम, एक दाने की चीनी का ही भोग लगाते थे। भगवान ने, सुदामा जी ने चावल तोड़ा, एक चावल का दाना तोड़ा, उसे अपनी पत्नी को दिया, भगवान विष्णु को, भगवान द्वारिकाधीश को, भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी ने वो आधा चावल चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया, विष्णु अर्पण कर दिया। और माता जी ने भी, उनकी पत्नी ने भी वो चावल माता रुक्मणी को अर्पण कर दिया। सोचिए, कुछ नहीं था सुदामा के घर, फिर भी भक्ति थी। तो यदि आपके पास है या नहीं है, भक्ति तो होनी चाहिए। धन होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, लेकिन एक भक्ति नाम की संपत्ति भी रख लो, जो आपकी ये संपत्ति कभी खत्म नहीं होने देगी। भक्ति नाम की संपत्ति नहीं रहेगी तो ये जितनी संपत्ति आप रही उसका कोई फायदा नहीं है। तुरंत संपत्ति से संपत्तिहीन हो जाओगे, पता नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान की भक्ति में मन लगाए रखिएगा और ऐसी कथाएं सुनते रहिएगा।